नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। संवत 2081 में पृथ्वी पर कुल 4 ग्रहण होंगे। इनमें से कोई भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत को अधिक चिंता की जरूरत नहीं है। परंतु आज अति आधुनिक विज्ञान के होते हुए किसी भी घटना का पूरे विश्व पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। कहीं भी युद्ध या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो दूसरे देशों पर भी उनका आर्थिक प्रभाव पड़ता है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनका प्रभाव पूरे विश्व पर होता है, इसलिए सभी घटनाएं विचारणीय हैं। संवत का पहला ग्रहण 18 सितंबर 2024 को खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा और दूसरा ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। इन दोनों ग्रहणों के बीच का अंतर केवल 13 दिन का होगा। यह बात बहुत ही चिंतनीय है। यह खगोलीय घटनाएं हैं और विश्व के अनेक देशों में दिखाई देंगी, इसलिए ऐसी घटनाओं के परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। 18 सितंबर को होने वाले खंडग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अब 2 अक्टूबर को होने वाले सूर्य ग्रहण तथा इन दोनों ग्रहणों के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करूंगा। किसी भी ग्रहण का प्रभाव 3-4 माह तक अधिक दिखाई देता है। 2 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात्रि 9:13 से 3 अक्टूबर को प्रातः 3:17 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 6 घंटे 4 मिनट की है। भारतीय समय के अनुसार रात्रि में होने के कारण इसका सूतक पातक आदि भारत में नहीं होगा। यह ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, पेरू, होनोलुलु, ब्यूनस आयर्स आदि में दिखाई देगा। विचारणीय यह है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच केवल 13 दिन का ही स्पष्ट अंतर है, जो कि बहुत अशुभ फलदायक प्रतीत होता है। विश्व पहले ही तीसरे महायुद्ध के कगार पर खड़ा है। ग्रहण का प्रभाव इसकी संभावना में और वृद्धि करने वाला प्रतीत होता है। शांति की संभावना विनाश के बाद ही संभव प्रतीत होती है। अगर ग्रह स्थिति को देखें तो यदि मंगल ऐसे समय में अस्त हो तो जनधन की हानि अधिक होती है। इस अवधि में मंगल अस्त नहीं है। मंगल बुध ग्रह की राशि मिथुन में है, जो उसके लिए शत्रु राशि है। मंगल 20 अक्टूबर को अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेगा। मंगल 7 दिसंबर को वक्री होगा और 24 फरवरी 2025 को मार्गी होगा। गुरु ग्रह 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होगा और 4 फरवरी 2025 को मार्गी होगा। शनि ग्रह पहले ही कुंभ राशि में वक्री चल रहा है और 15 नवंबर तक वक्री रहेगा। ये सब स्थितियां शांति की सूचक नहीं हैं। जन सामान्य के कष्टों में वृद्धि होगी, जनधन में हानि होगी, आतंकवाद, विस्फोटों व अन्य दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी। विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रूस व चीन के गठजोड़ को कोई हरा नहीं पाएगा। अमेरिका व इसके सहयोगी देशों को हानि संभव दिखाई देती है। ये देश अपने विरोधी देशों के शीर्ष नेताओं को छल के बल पर हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपने गुप्तचरों के माध्यम से या ड्रोन आदि का प्रयोग करके कोई भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। रूस व चीन के शीर्ष नेताओं को अपनी निजी सुरक्षा में सेंध से बचाव रखना होगा। इजराइल के राष्ट्रपति पर भी वहां की जनता का विश्वास कम होगा। बंदी बनाए गए इजरायली नागरिकों को बचा पाना कठिन ही लगता है। कुछ देशों को प्राकृतिक आपदाओं से हानि होगी। तेज भूकंप व बाढ़ आदि से भी विनाश संभव है। जहां उम्मीद नहीं होगी वहां भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की हानि होगी। आर्थिक रूप से संपन्न देशों में जनता को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट अधिक होगा। आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि होती रहेगी। चीन का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ेगा। समुद्र में उसका आतंक और अधिक होगा।
वह और बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। अनेक देशों में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि होगी। परमाणु अस्त्रों का दुरुपयोग होगा। कुछ अस्त्र आतंकवादियों के हाथ पड़ने की संभावना हो सकती है अथवा वे दूसरे देशों के परमाणु हथियारों के भंडारों पर आक्रमण कर सकते हैं। कुछ वरिष्ठ धार्मिक नेताओं को स्वास्थ्य संबंधी संकट झेलना पड़ेगा। या तो वे रिटायर हो जाएंगे या काम करने के योग्य नहीं रहेंगे। इनमें हिंदू, मुस्लिम व क्रिश्चियन धर्म के नेता सम्मिलित होंगे। भारत के पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान व बांग्लादेश का भविष्य अच्छा नहीं है। वहां गृह युद्ध व भुखमरी की संभावना और अधिक बढ़ेगी। भारत को घुसपैठ की समस्या से जूझना पड़ेगा। लगातार बढ़ती इस समस्या के कारण भारत के आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। वोटों का लालच हो या परोपकार की भावना हो, इस समस्या का परिणाम भयंकर हो सकता है। भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्र के प्रभाव के कारण वहां संकट अधिक नहीं होगा। ग्लेशियरों के लगातार पिघलने से समुद्र के जल में हो रही लगातार वृद्धि के कारण समुद्र तट के आसपास वाले शहरों में संकट हो सकता है। ये दोनों ग्रहण इस दुष्प्रभाव में वृद्धि करने वाले हैं। कुल मिलाकर यूरोपीय देशों में युद्ध व बाहरी आतंकवाद के कारण अव्यवस्था रहेगी, जबकि भारत में आंतरिक क्लेश के कारण माहौल खराब रहेगा। पॉल्यूशन बढ़ेगा। कहीं बहुत अधिक व कहीं बहुत कम वर्षा के कारण संतुलन खराब होगा। बेमौसम प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। रेल व सड़क दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। पहाड़ों पर बनी आधुनिक सड़कें व नदियों पर बनाए गए नए पुल घातक सिद्ध हो सकते हैं। तीव्र गति से किए जा रहे कामों को संतोषपूर्वक किया जाना चाहिए। चंद्र स्त्री कारक व सूर्य पुरुष कारक ग्रह है। पहले चंद्र ग्रहण व बाद में सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव ऐसे परिवारों को कम समय झेलना पड़ेगा जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं। वह ऐसे परिवारों को अधिक समय झेलना पड़ेगा जिन परिवारों के मुखिया पुरुष हैं। इस योग से मानसिक व शारीरिक कष्टों में वृद्धि संभव हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।